हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन खाना और स्वाद। आज मैं आप सबके साथ हलवाई स्टाइल में बूंदी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। कुछ ट्रिक और टिप्स आपको बताऊंगी जिसे अगर आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल गोल गोल रस भरी बूंदी आप घर पे बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। और आप इसे स्टोर कर सकते हैं भी हफ्ते भर के लिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है मेजरमेंट के लिए। मैं यही अपने घर की कटोरी यूज़ कर रही हूँ। कटोरी को पहले बेसन को पहले अच्छे से छान लीजिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 1 कटोरी ही पानी लिया है। और इन पानी को थोड़ा थोड़ा डाल करके हमें पहले बेसन का एक अच्छा सा घोल बना लेना है। टोटल पानी 1 कटोरी लग जाएगा। ना इसका जो बैटर होता है वो बहुत गाढ़ा होता है कि ड्रॉप ना निकले इसमें से, झारे में से, और ना ही इतना पतला होता है कि पूरा बह जाए। ठीक है, तो 1 कटोरी पानी और 1 कटोरी बेसन ले लिया। मिक्स करने के बाद मैंने 1 चुटकी, आपने देखा है 1 चुटकी बेकिंग सोडा डाला है और 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है। अब हमें इसे बहुत ही अच्छे से फेंटना है, लगातार कम से कम 5 मिनट के लिए। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा फूड कलर डाला है, 2-3 पिंच के करीब। ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 3/4 कटोरी लिया है पानी और 1 कटोरी लिया है चीनी भर के, और 2 इलायची को कूट कर डाल दिया है। इसका हमें चाशनी बना लेना है। चाशनी ना तो कोई तार की होगी और ना ही बहुत पतली होगी जैसे उसकी गुलाब जामुन की होती है, बस वैसी चाशनी हमें बना लेनी है। तो चलिए, चाशनी हमारी तैयार हो गई है, साइड में रख देंगे। अब हम बूंदी बना लेते हैं। तो तेल को मैंने रख दिया गर्म होने के लिए। 1 ड्रॉप डालेंगे तो देखेंगे जब बूंदी ऊपर तैरने लग जाएगी तो इसका मतलब है कि बूंदी हमारी जो उसका घोल है वो बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है। तो अब मैंने घर का ये जो चम्मच होता है, ऐसे झारा तो अपने पास होता ही नहीं है, इसे हमारे यहाँ पौना कहते हैं, तो इसी से हम इसको बनाएंगे। तो आप धीरे धीरे बैटर को डालते जाइएगा और कभी भी जो हमारा पौना है, जो चम्मच है, वो उसको आप डैप मत कीजिएगा, क्योंकि टैप करेंगे ना तो उससे लंबी लंबी पतली फ्लैट बूंदियाँ बनती हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, बस सामने चम्मच रखिए, उसके ऊपर बैटर डालिए। जितनी ड्रॉप अपने आप तेल में जाएंगी वही सबसे परफेक्ट गोल बूंदी बनती है। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। आप देख रहे हैं मैं चम्मच को बिल्कुल भी नहीं हिला रही हूँ। जो सुराख वाली चम्मच है उसके ऊपर बस बैटर डाल रही हूँ। ड्रॉप अपने आप जो गिर रहे हैं बस वही हमें यूज़ करने हैं और बिल्कुल भी चम्मच को झटकना नहीं है। तो मैं यहाँ 2-3 कलर में थोड़ा सा बना दे रही हूँ। ये वाला कलर मैंने डाला तो मैंने आपको दिखाया नहीं, लेकिन 3-4 जो खाने का चम्मच है ना उसमें मैंने 1 कटोरी में निकाल लिया था। तो ये थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर मैंने डाल दिया है। अब ये देखिए मैंने थोड़ा सा बैटर अलग कटोरी में लिया, इसमें मैंने इस तरह हरा कलर डाला है। ऐसे ही मैंने वो ऑरेंज कलर वाला बनाया था और उसको भी ऐसे ही ऑयल में फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने का जो प्रोसेस होता है बस इतना होता है कि जब इसमें जो ये बबल्स आते हैं ना, ये बनना बंद हो जाए तो आप समझ जाइए कि जो बूंदी है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है, क्रिस्पी फ्राई हो चुकी है। तो हमें, आपने देखा, 2 से 3 इंग्रेडिएंट लगते हैं और परफेक्ट बूंदी घर पे बनके तैयार हो जाती है। अब हम इसे थोड़ा सा अच्छे से हाथों से सारी बूंदियों को मिक्स कर लेंगे। अब मैं आपको बता दूं चाशनी का प्रोसेस। चाशनी हमारी थोड़ी गर्म होनी चाहिए, इतनी गर्म कि जैसे हम दही वही जमाते हैं ना, तो दूध को रखते हैं कि 10 सेकेंड उंगली डालो तो वो गर्म, उसमें सहने लायक हो, उतनी गर्म चाशनी में हमें बूंदी को डाल के आधे घंटे के लिए ढक के छोड़ देना है ताकि चाशनी बूंदी अच्छे से पी ले। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड में वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा जिससे आपको मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। ऐसे ही आसान भाषा में और आसान तरीके से मैं सारी रेसिपी आपको बताती हूँ, तो रेसिपी को ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप देख सकते हैं मैंने आधे घंटे के लिए बूंदी को ढक के रख दिया था। एकदम रसीली और खिली खिली बूंदी बनकर तैयार है। बिल्कुल गोल गोल बूंदी बनी थी, आप देख सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही अच्छी थी, सबने तारीफ़ की थी। और हकीकत बताऊं तो मेरे घर पे ये टोटल 1 हफ्ते तक था और खाया था लोगों ने, एंजॉय किया था। तो आप भी बनाइएगा, अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।